हेलो एवरीवन, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा आत्मा नमन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल अकल्ट अ मिस्टिक फोर्स। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे अकल्ट साइंस के पीछे का सच और साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि क्या रेमेडीज सच में काम करती है, क्या लॉजिक है इसके पीछे, क्या सच है रेमेडीज के पीछे। क्या सच में रेमेडीज इतनी पावरफुल होती है कि बस रेमेडीज के भरोसे बैठा जा सकता है? आखिर क्या है रेमेडीज का सच, क्या है अकल्ट साइंस का सच, और अकल्ट कहाँ स्टैंड करता है हम सबकी लाइफ में? क्या इस प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जहां पर सब कुछ प्रैक्टिकल चलता है, सब कुछ मतलब अगर आपके घर पर कोई आ जाए आपके घर का छोटा मोटा काम करने के लिए, तो क्या आप उसे बस ब्लेसिंग्स देकर काम चला लोगे? उसे मेडिटेशन करवाकर काम चला लोगे या फिर आपको उसे पैसे देने पड़ेंगे? आज हम यही सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। आखिर क्या है अकल्ट साइंस का रोल इस वर्ल्ड में और अकल्ट आपकी लाइफ को कैसे बेटर बना सकता है। बट फ्रेंड्स, उससे पहले हम उन सभी एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो अकल्ट से भी ऊपर है और हम सभी की लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग वीडियो को जिसमें सारे मिथ्स आज बस्ट किए जाएंगे और कैसे आप अकल्ट साइंस की हेल्प से अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं उस पर भी हम बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि लाइफ के अंदर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे पहला पैरामीटर है जो हम सब की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हार्ड वर्क। और हार्ड वर्क के साथ साथ ही स्मार्ट वर्क भी। अगर आप एक हार्ड वर्किंग पर्सन नहीं हो, एक स्मार्ट वर्कर नहीं हो, अगर आपके अंदर परसिस्टेंस नहीं है, करेज नहीं है, एक्शन टेकिंग एबिलिटी नहीं है, मेहनत करने की कला नहीं है, मेहनत करने की एबिलिटी नहीं है, कुछ अलग स्किल्स आपने नहीं सीखी है, हाथ का हुनर आपके पास नहीं है और आप कुछ ऐसा नहीं जानते जो आपके रेगुलर काम से हटके हो, जिस काम को लेकर आप बहुत ज्यादा पैशनेट हो और जिसे करने में आपको मजा भी आए, तो आप उस लेवल तक पहुंच ही नहीं सकते। आप बस वही करते रहोगे जो आप करते आए हो। परसिस्टेंस भी चाहिए, करेज भी चाहिए, लाइफ स्किल्स होना चाहिए या हाथ का हुनर भी आपके पास होना चाहिए। ये फर्स्ट फैक्टर है जो सबसे पहले आता है, जिस बात का आपको ध्यान रखना है। हम सब एक कर्म प्रधान वर्ल्ड में रहते हैं जहां सबसे ज्यादा प्रधानता कर्मों को दी जाती है, इसीलिए हम सबको कर्म प्रधान बनना है। तभी तो कहा जाता है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। सिर्फ रेमेडीज करके या अकल्ट के भरोसे हम सरवाइव नहीं कर सकते। कड़ी मेहनत और स्किल्स सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट फैक्टर है। नाउ द सेकंड फैक्टर इज लॉ ऑफ वाइब्रेशन। मतलब जैसे आप अंदर से होते हो, आप बाहर भी वही मैनिफेस्ट कर लेते हो। अगर आप अंदर से एक नेगेटिव इंसान हो तो आपको अपने आसपास हर जगह बस नेगेटिविटी ही दिखाई देगी। और आप सभी ने अपने आसपास अपनी लाइफ में ऐसे लोग देखे होंगे जो बस हर काम में, हर बात में नेगेटिविटी ही ढूंढते रहते हैं और उनको इसके अलावा कुछ नहीं आता। बस एक यही काम है जो वो लोग बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर वही चल रहा होता है, बस नेगेटिविटी ही चल रही होती है, इसलिए वो बाहर कहीं कोई मैजिक देख ही नहीं पाते। बिकॉज मैजिक स्टार्ट्स विद इन योर सेल्फ। फ्रेंड्स, मैजिक हमारे अंदर से ही स्टार्ट होता है। जब हम अंदर से चेंज होंगे तभी तो मैजिक स्टार्ट होगा ना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप सबके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करती हूँ। तो एक बार की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जो अपना पूरा सामान लेकर, अपनी पूरी फैमिली को लेकर उस गांव को छोड़कर दूसरे गांव में रहने के लिए जा रहा था। जब वो व्यक्ति उस दूसरे गांव की बाउंड्री पर पहुंचा तब वहां पर उसे एक बूढ़े व्यक्ति मिले। उसने उन बूढ़े व्यक्ति से पूछा कि बाबा, मुझे ये बताइए कि ये गांव कैसा है और यहाँ के लोग कैसे हैं। तब उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उससे कहा कि मैं तुम्हें बताऊंगा, पर उससे पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम जिस गांव से आए हो वो गांव कैसा था और वहां के लोग कैसे थे। उस पर उस व्यक्ति ने उन बुजुर्ग बाबा से कहा कि वो गांव बहुत ही बुरा था और वहां के लोग बहुत ही बुरे थे। मैं वहां पर बिल्कुल रहना नहीं चाहता था और जैसे ही मुझे टाइम मिला मैंने अपना सामान उठाया और मैंने वो गांव छोड़ दिया, इसलिए मैं दूसरे गांव में रहने आया हूँ। तब उस व्यक्ति की
बात सुनकर उन बुजुर्ग ने उससे ये कहा कि ये गांव भी वैसा ही है, ना ये गांव अच्छा है और ना ही ये यहाँ के लोग अच्छे हैं, तो तुम यहाँ पर नहीं रह सकते, तुम चले जाओ। तो वो व्यक्ति उन बुजुर्ग बाबा की बात सुनकर वहां से चले गया। अब अगले ही दिन दूसरा एक और व्यक्ति अपने परिवार को लेकर उस गांव की बाउंड्री पर पहुंचा और वहां पर उसे वो बुजुर्ग बाबा फिर से मिले। उसने भी वही सारे प्रश्न किए उनसे जो उस पहले व्यक्ति ने किए थे। तो बुजुर्ग बाबा ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें बताऊंगा, पर उससे पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने अपना गांव क्यों छोड़ा और वहां के वो गांव कैसा था और वहां के लोग कैसे थे। उनकी इस बात पर उस व्यक्ति ने उनसे ये कहा कि वो गांव बहुत अच्छा था, वहां के लोग बहुत अच्छे थे, मैं वो गांव बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहता था, पर वहां पर सूखा पड़ा इसलिए मजबूर होकर मुझे वो गांव छोड़ना पड़ा। तब उन बुजुर्ग व्यक्ति ने उनसे कहा कि ये गांव भी बहुत अच्छा है, तुम्हारा इस गांव में स्वागत है, आओ और इस गांव की शोभा बढ़ाओ। कहने का मतलब ये है कि जैसे आप अंदर से होते हो आपको पूरी कायनात ही वैसी नजर आती है। आप जिस रंग का चश्मा पहनोगे आपको चीजें उसी रंग की दिखाई देगी। आपको एक एक करके लोगों को पकड़ पकड़ कर उनको बदलने की जरूरत नहीं है, बस अपना चश्मा बदल लीजिए और डिफरेंस आपके सामने होगा। ये हो गया हमारा सेकंड फैक्टर। नाउ द थर्ड फैक्टर इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जैसे आप कुछ भी बोलते हो या कुछ भी सोचते हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, यूनिवर्स आपको बोलता है तथास्तु। आपके बाहर का आईना आपके अंदर के आईने का प्रतीक होता है, क्योंकि आप अंदर से जैसे होगे आपको बाहर भी चीजें उसी तरह दिखाई देगी और आप उसी तरह की चीजों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट भी करोगे। इसीलिए ऐसा देखा गया है, अगर कोई पर्सन अपने फर्स्ट रिलेशनशिप में परेशान था, उसका वो फर्स्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, अब अगर जैसे ही वो पर्सन दूसरे रिलेशनशिप में जाएगा उसके साथ वहां पर भी सेम पैटर्न रिपीट होंगे, कि वहां पर भी उसने अपने वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग सेम चीजें अट्रैक्ट की होगी। तो जैसे आपकी वाइब्रेशन होगी उसी तरह की चीजें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि मेडिटेशन किया कीजिए। मेडिटेशन बहुत जरूरी है, बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। अब जो नेक्स्ट फैक्टर है जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है स्पिरिचुअलिटी, डिविनिटी, सबसे ऊंचा परमात्मा का नाम। ये एक ऐसा फैक्टर है जो सारे फैक्टर्स से भी ऊपर है। तो फ्रेंड्स, जो हमने फर्स्ट फैक्टर देखा वो है हार्ड वर्क, और हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क, करेज, परसिस्टेंस और लाइफ स्किल्स, क्योंकि बस मेहनती होने से काम नहीं चलता, हार्ड वर्क के साथ साथ आपके अंदर ये सारी स्किल्स, ये सारे फैक्टर्स भी होने चाहिए। और जो सेकंड और थर्ड फैक्टर हमने देखे वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ वाइब्रेशन, मतलब आप अंदर से कैसे हो और आप अपनी लाइफ में बाहर कैसे चीजें अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आप हर टाइम यही कहते रहोगे कि मेरी किस्मत खराब है, मेरी किस्मत खराब है, तो ठीक है, फिर आपकी किस्मत खराब ही है। अगर आप ये कहोगे कि मेरी बंदी सही नहीं है या मेरा बंदा सही नहीं है, तो आप चाहे जितने रिलेशनशिप्स में चले जाओ, जितनी शादियां कर लो, आपको हर जगह हर समय वैसे ही लोग मिलेंगे। आप अपनी लाइफ में हर बार खराब ही पार्टनर अट्रैक्ट करोगे। उसके बाद हमने बात की स्पिरिचुअलिटी के बारे में, जहां हम परमात्मा से एक रूप होते हैं, जहां हमें हर रूप में, हर किसी में परमात्मा दिखाई देते हैं। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, जहां हम शून्य की स्टेट में होते हैं और हम सभी में परमात्मा को देखते हैं। और यही रीजन है कि मैं अपने वीडियो की स्टार्टिंग में ये कहती हूँ कि आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा आत्म नमन, क्योंकि जब हम सबको परमात्मा स्वरूप मानते हैं तो हम में या दूसरे में कोई भेद नहीं रह जाता, कोई छोटा या बड़ा नहीं रह जाता, कोई फर्क नहीं रह जाता। और अब इन सारी चीजों के बाद आती है अकल्ट की बारी। तो अकल्ट में भी ये जानना जरूरी है सबसे पहले कि अगर आपके लाइफ में कोई चीज घटित होने वाली है, कोई इवेंट घटित होने वाला है, तो वो किस टाइम पर होगा, वो घटना या वो इवेंट कब होगा। जब हमें अपने लाइफ में होने वाले इवेंट्स की थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन होती है तो हम उस चीज को लेकर
अलर्ट हो जाते हैं, हम अवेयर हो जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपनी चीजें प्लान करते हैं। इट्स नॉट ऑल अबाउट द रेमेडीज, इट्स अबाउट द इवेंट। जैसे कि अगर आपको ये पहले से पता है कि आपके आने वाले 2 साल अच्छे नहीं होने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से या फिर हेल्थ के लिहाज से, तो आप उस चीज को लेकर पहले से ही अलर्ट हो जाओगे, अवेयरनेस आ जाएगी आप में, और तब आप अपने सारे स्टेप्स सोच समझ कर लोगे। और ये सारी चीजें जानने के लिए आपको ये सारी लाइफ स्किल्स आना बेहद जरूरी है। अगर आपको ये सारी स्किल्स नहीं भी आती, तब भी आप किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से या किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर सकते हो, उनसे कंसल्टेशन ले सकते हो। अब इसके बाद बारी आती है रेमेडीज की। क्यों करनी चाहिए रेमेडीज? रेमेडीज क्या पार्ट प्ले करती है हमारी लाइफ में? अब मान लीजिए कि जैसे आपको जॉब नहीं लग रही है, आपने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, आपको फिर भी कहीं से कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, और तब हम जाते हैं अकल्ट की तरफ। हम कंसल्ट करते हैं एस्ट्रोलॉजर से, न्यूमरोलॉजिस्ट से, और उनसे पूछते हैं कि आपके साथ ये सिचुएशन क्यों हो रही है, क्यों आपकी जॉब नहीं लग रही है, या फिर क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ है जो आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रही है। अब मैं आपको अपने क्लाइंट के बारे में बताती हूँ। मैंने उनका फीडबैक भी डाल रखा है अपने चैनल पे, आप देख सकते हो। अब जो मेरे क्लाइंट थे वो पिछले 8 सालों से वीज़ा के लिए ट्राई कर रहे थे, पर उनको वीज़ा लग नहीं रहा था। उन्होंने बहुत ट्राई किया, फिर उन्होंने किसी के थ्रू मुझसे कंसल्ट किया और हमने डिस्कस किया और हमने रेमेडीज की। अलग अलग चीज़ें मैंने उनको बताई करने के लिए, जो उन्होंने की, और उनका वीज़ा लग गया एंड ही वॉज वेरी वेरी हैप्पी। जो आए दिन स्विच वर्ड्स की रेमेडीज मैं आपको बताते रहती हूँ, वही स्विच वर्ड्स की रेमेडी मैंने उनके लिए भी की, और भी चीज़ें की, पर मैंने स्विच वर्ड्स भी किए उनके लिए, क्योंकि उनका इतना बिजी शेड्यूल था कि वो अपने लिए चैंटिंग प्रॉपर नहीं कर सकते थे, तो मैंने उनके लिए प्रॉक्सी चैंटिंग की, और पूरे 8 साल के बाद उनका वीज़ा लग गया। बिलीव मी गाइस, ये सारी चीज़ें वर्क करती है, बट अगर ट्राई करने से पहले ही आपके माइंड में डाउट है, तब फिर ये वर्क नहीं करेगी आपके लिए। तो इसमें पेशेंस और बिलीफ, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप कोई भी रेमेडी करते हो ना, और अगर आपको उन चीज़ों पर बिलीव नहीं है, आपको डाउट है, मतलब आप यूनिवर्स को डाउट की एनर्जी सेंड कर रहे हो, राइट? तो वो चीज़ आपके लिए नहीं होगी, क्योंकि आपको खुद को उस चीज़ पर विश्वास नहीं है जो आप करने जा रहे हो। तो वो चीज़ कैसे होगी आपके लिए, बताइए मुझे। अगर आप किसी के बोलने पर कर भी रहे हो, बट बैक ऑफ द माइंड अगर आपके माइंड में ये थॉट है कि क्या सच में ये काम करता है, क्या होगा इससे, क्या फालतू चीज़ है, तो यकीन मानिए आप पूरी ज़िंदगी भर भी रेमेडी करोगे ना किसी चीज़ के लिए, तो वो आपको कभी रिजल्ट नहीं देगी, आपको 0 रिजल्ट मिलेगा तब तक जब तक आप इस डाउट की एनर्जी से बाहर नहीं आ जाते और पूरे फेथ के साथ इन रेमेडीज को नहीं करने लगते, तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। और जब आप डाउट की एनर्जी से बाहर आओगे और पूरे फेथ के साथ इन सारी रेमेडीज को करोगे, तो आपको खुद डिफरेंस दिखाई देगा। तो कई बार जब मेहनत भी काम नहीं आती, तब ऐसे में रेमेडीज काम आती है और वो वर्क भी करती है। और ये जितने भी डिविनेशन टूल्स है ना, जो आपको रेमेडीज के तौर पर दिए जाते हैं, चाहे वो कोई स्विच वर्ड हो, चाहे कोई बीज मंत्र हो, चाहे आपको कोई क्रिस्टल पहनने के लिए कहा हो, या फिर रुद्राक्ष धारण करने की सजेशन दी हो, ये जितने भी डिविनेशन टूल्स है ना, ये आपकी वाइब्रेशंस को बढ़ाते हैं। अब मैं आपको अपनी ही बात बताती हूँ। जब तक मैंने रुद्राक्ष के बारे में नहीं जाना था ना, तब तक ये रुद्राक्ष बस मेरे लिए रुद्राक्ष ही थे। जैसे ही मैंने रुद्राक्ष की पूरी नॉलेज ली, इसके इम्पोर्टेंस को समझा, इसके बारे में जाना, और जब मैंने इसे धारण किया, इसकी वाइब्रेशंस और इसकी एनर्जी से मैंने कनेक्ट किया, तब मैं समझ पाई कि ये रुद्राक्ष नहीं है, ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है भोले बाबा की। रुद्राक्ष धारण करना मतलब साक्षात भोले बाबा से कनेक्ट हो जाना है। मैं ना आपको अपने बारे में एक सच्ची बात बताती हूँ। मुझे ना आज तक गोल्ड ज्वेलरी पहनने में कभी कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। मैं ये नहीं कह रही हूँ जो लोग गोल्ड ज्वेलरी पहनते हैं वो अच्छे नहीं होते, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। मैं अपनी बात बता रही हूँ। मुझे बचपन से ही इंटरेस्ट नहीं रहा है गोल्ड ज्वेलरीज पहनने में। मतलब मैंने बहुत लोगों को देखा है जिन्हें गोल्ड ज्वेलरीज बहुत पसंद होती है। अच्छी बात है, होना भी चाहिए, बट मेरे साथ ना ऐसा कभी कोई सीन रहा ही नहीं।
और ना ही कभी किसी को पहनते हुए देख के मेरे माइंड में ये थॉट आया कि यार मेरे पास भी ये होना चाहिए या मुझे भी ये पहनना चाहिए। मुझे कभी ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। और जितने भी लोग मुझे पर्सनली जानते हैं ना, वो इस बारे में जानते हैं। पर जब मैंने रुद्राक्ष धारण किया ना, कसम से मुझे ये फील हुआ कि ये धारण करने के बाद किसी और चीज़ को पहनने की ज़रूरत ही नहीं है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। ये मेरे लिए उतने ही प्रीशियस है जितना प्रीशियस किसी के लिए उसकी गोल्ड की ज्वेलरी होती है। क्योंकि मुझे ना लिटरली 24/7 ये फील होता है कि एक डिवाइन पावर है जो मुझे प्रोटेक्ट कर रही है, जो मुझे गाइड कर रही है, जो 24/7 मेरे साथ है। आई रियली रियली फील ब्लेस्ड। आपको पता है, इसे धारण करने से पहले ना मेरे माइंड में बस यही थॉट था कि अगर मुझे लोगों को रुद्राक्ष की इम्पोर्टेंस समझानी है तो उसके पहले मुझे खुद इसे एक्सपीरियंस करना होगा। शायद तभी मैं लोगों को अच्छी तरह गाइड कर पाऊंगी इसके बारे में। और अब जब मैंने इसे धारण किया है, मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि सभी को रुद्राक्ष धारण करना ही चाहिए। भोलेनाथ से आपका कनेक्शन और भी स्ट्रांग हो जाएगा। बिलीव मी, आपको हर जगह हर समय अपने साथ उनकी प्रेजेंस फील होगी जैसे मुझे होती है। मेरा यहाँ ये बात बताने का मतलब ये है कि इन सारे रेमेडीज को, इन सारे डिविनेशन टूल्स को एक हेल्पिंग साइंस की तरह देखिए। आप हार्ड वर्क भी कीजिए, चीज़ों के लिए एक्शन भी लीजिए, कंसिस्टेंट भी रहिए, और जब आपका काम ना बने तब आप इन रेमेडीज की, इस हेल्पिंग साइंस की हेल्प लीजिए। अब अगर आपका कोई टारगेट है जिसे आप पूरा नहीं कर पा रहे, और अगर आपको उस टारगेट को पूरा करने के लिए, उसे अचीव करने के लिए कोई ऐसी रेमेडी मिल जाए जिसे करने के बाद आप बिफोर टाइम ही अपना टारगेट अचीव कर लो और बहुत बेटर वे में अचीव कर लो, तो उस रेमेडी को करने में हर्ज क्या है बताइए मुझे। क्योंकि आप अपना 100% तो दे ही रहे हो ना, फिर भी आपका काम नहीं बन रहा है। पर जब आप इन रेमेडीज का, इन डिविनेशन टूल्स का यूज करते हो, तब आपकी वाइब्रेशन चेंज रहती है, आपकी एनर्जीज अपलिफ्ट हो जाती है, और जो भी ऑब्स्टेकल्स है वो दूर होने लगते हैं और आपके काम बनने लगते हैं। अब जैसे कि अगर कोई 2 पहिए वाली गाड़ी है, वो अपनी लिमिटेड स्पीड से ही चलेगी, पर वहीं अगर कोई 4 पहिए वाली गाड़ी हो तो उसकी स्पीड उस 2 पहिए वाली गाड़ी से डबल हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। बस यही काम करती है रेमेडीज हमारी लाइफ में। वो हमारी चीज़ों को स्पीड अप कर देती है, हमारे रुके हुए कामों को करने में हमारी हेल्प करती है। इसीलिए कहते हैं कि दवा के साथ साथ दुआ भी बहुत ज़रूरी है। आई गेस अब आपके माइंड में अकल्ट को लेकर, रेमेडीज को लेकर जो भी डाउट हो वो कुछ हद तक क्लियर हो पाए हो, और अब आप इस अकल्ट साइंस को, इन रेमेडीज को एक हेल्पिंग साइंस की तरह आपकी लाइफ में यूज़ कर पाओ, इनकी हेल्प से अपनी लाइफ को और बेटर बना पाओ। तो चलिए अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और हमारी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है मूलांक 3 के बारे में, कि कैसा रहेगा मूलांक 3 वालों के लिए ये 2025। तो फ्रेंड्स, इतने प्यार और इतने पेशेंस के साथ इस इंफॉर्मेशन को सुनने के लिए थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग with lots of love, gratitude and infinite blessings to all of you. हर हर महादेव, जय माता दी।